सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटी यूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंतिम तिथि को घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट आने की फाइनल तिथि को भी घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कॉपी चेकिंग को लेकर के नए नियम आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कॉपी चेकिंग का जो शुरू होने का दिनांक है वो भी आ चुका है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो में बीटी यूपी की अपडेट ही नहीं होगी, आप सभी को बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके हित में होंगी। यानी बुक की पीडीएफ और बुक की प्रकाशन वगैरह के बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं भला होगा, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हों। कंप्लीट बताऊंगा हर एक चीज़। और अगर आप सभी को लगेगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो कंप्लीट बता देना कि हाँ, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल नोटिस को मैं बाद में दिखाऊंगा, इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आप सभी आराम से नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि नोट्स के माध्यम से ये पता चल पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। यानी उनमें जो भी कंटेंट है सिर्फ बीटी यूपी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से है। और पता है आपको, सेकंड सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो, ठीक है, पूरा ये आपके अच्छे नंबर के लिए ही सिर्फ होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आराम से आप नोट्स को ले सकते हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं तो भैया उनको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठना है आपके प्लेसमेंट्स के लिए, तो अभी से वो लग जाओ। प्लेसमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से और बीटी यूपी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आराम से। आप अगर आप थर्ड सेमेस्टर का नहीं लिए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर का लेंगे तो मैं थर्ड सेमेस्टर का एडिशनल उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा 49 रुपीज़ में। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली हम चलते हैं आपको लेकर के बीटी यूपी के ऑफिशियल नोटिस के। आप सभी से मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस ऑफिशियल नोटिस का ओवरव्यू देखने से आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपके प्रधानाचार्य जो भी राजकीय कॉलेज के हों, चाहे एडेड कॉलेज के हों, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हों, उनको बीटी यूपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चे लगे हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, कार्य मुक्त किया जाए। यानी जल्द से जल्द प्रैक्टिकल करा करके ख़त्म कराया जाए, क्योंकि आपको आगे कॉपी चेक करना है। इसमें देखिए लिखा है कि उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर दिसंबर 2023 मूल्यांकन कार्य वर्तमान में प्रचलित में है, जिस हेतु आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। किंतु संज्ञान में आया कि कतिपय संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा मूल्यांकन में कार्य हेतु अपनी संस्था के कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जो अन्यथा का स्थिति है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं जो नियुक्ति की गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 29 जनवरी को ही प्रैक्टिकल एग्जामिनर को घोषित कर दिया गया था। बीटी यूपी इस बार इसको निर्णय लिया है, यानी बीटी यूपी ने अपना सारा अपडेट किया है कि जो भी एग्जामिनर होंगे प्रैक्टिकल के, वो 29 तारीख को ही उनके आईडी पर भेज दिया गया है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। अब उसके लिए नोटिस जारी किया गया है कि इनको अभी मूल्यांकन के कार्य में लगाना है और आगे कक्षाएं भी संचालित करनी है, तो फटाफट से प्रैक्टिकल कराओ, टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। आगे दिखाते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें यह दिया गया था कि शासन द्वारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने थे वो 27 तक ही संपन्न करा लिए जाने हैं। फिलहाल अभी 27 तारीख जो है वो अभी लंबा है डेट, और आपको पता है कि ये जो नोटिस दिखा रहा हूँ ये 20 तारीख की है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं मतलब फटाफट से करा करके उसके बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है वो आपके बीटी यूपी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने के 2 दिन के अंदर ही डाटा जो है वो बीटी यूपी तक पहुंच जाना चाहिए, ये निर्देश बीटी यूपी की तरफ से है। तो जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम आपका हो रहा है उसके अगले दिन तक ही आपके टीचर सारे डाटा को भेज दे रहे हैं। टीचर ही भेज रहे हैं, लेकिन रूल है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर डाटा को सेंड करेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आपको पता है कि 10-10, 20 रुपए लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है? इन्हीं सब के लिए खिलाई पिलाई कराई जाएगी और काम को फटाफट से डन कराया जाता है। तो इस बार मॉनिटरिंग हो रही है और ये सब मैं अपडेट लगातार देता रहता हूँ, और 29 तारीख को ही ये आ गई थी ये चीजें, ठीक है। दृष्टिगत तत्काल अपनी संस्था में कार्यरत कार्मिकों को विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर
प्रयोगात्मक परीक्षा दिसंबर 2023 मूल्यांकन हेतु कार्य सुनिश्चित करें। ठीक है, और जिससे विषम सेमेस्टर विशेष जो पेपर प्रयोगात्मक परीक्षा दिसंबर 2023 शासन की वांछानुसार समय अंतर्गत संपन्न कराई जाए, यानी 27 तारीख के अंतर्गत कराई जाए। ठीक है, तो इस तरीके की अपडेट जो है वो अजीत कुमार मिश्र जी के द्वारा नोटिस में जारी की गई है। लेकिन इस वीडियो में मुझे और भी कुछ आप सभी को बताना है। अब वो क्या क्या बताना है मेरे प्यारे साथियों, पहले तो आप सभी बताइएगा कि आप सभी को चाहिए नहीं चाहिए। देखिए, मेरे पास लाइब्रेरी से नई नई सारी बुकें आई हैं, वो भी डिफरेंट प्रकाशन की। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सबसे बढ़िया प्रकाशन जो है वो आपकी भारत भारती है। ठीक है, कौन सी प्रकाशन है मेरे प्यारे साथियों, वो है आपकी भारत भारती। ठीक है, तो भारत भारती की जैसे मेरे पास बुक आई है सेकंड सेमेस्टर में, मैकेनिक्स हो गया, जनरल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और बहुत सारी बुक की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप सभी को सेंड भी कर दी है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम विजिट कर लो, ज्ञानवीर सचिन सर्च कर लेना, जिस पे 8000 के आसपास मेंबर भी होने वाले हैं। तो मैंने कल बहुत सारी बुक की पीडीएफ, और फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जो भी हैं, एनर्जी कंजर्वेशन है जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब की भी नई नई बुक आई है और उनकी पीडीएफ लगातार मैं सेंड कर रहा हूँ। कल मैथमेटिक्स का सेंड कर दिया था। तो क्या आप सभी को उस बुक की पीडीएफ चाहिए? वैसे तो मैं सेंड करूंगा, अगर चाहिए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। डिफरेंट प्रकाशन की है, एशियन की है, सार्थक की है, आपके भारत भारती की है, तो उसकी पीडीएफ भी आप सभी को सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगी मेरे प्यारे साथियों। देखिए, कॉपी चेकिंग जो है आप सभी की, वो सपोज मान के चलिए कि आपकी 5 मार्च के अंतर आपकी कॉपी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 32 पहले केंद्र होते थे, अब पूरे 82 केंद्र बना दिए गए हैं इस बार। किसके लिए? कॉपी चेकिंग के लिए। और जो कॉपी चेकिंग करेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट लेक्चरर ही होगा, गवर्नमेंट टीचर ही होगा कॉपी चेक करने वाला, और अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों कि आपकी कॉपी चेकिंग कंप्लीट कितने दिनों हो जाती है, तो मान के चलिए आपकी कॉपी चेकिंग है 40 से 45 दिनों में कंप्लीट हो जाती है, और कॉपी चेकिंग के साथ ही साथ डाटा को फीड किया जाता है। तो ये आप सभी को जान लेना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कॉपी चेकिंग हो जाती फिर डाटा फीड होता, तो ऐसा नहीं होता है। तो कॉपी चेकिंग के साथ ही डाटा फीड होता है, और आप मान के चलिए कि बीटी यूपी हर एक काम को टाइम से इस बार करा रहा है, और डेफिनेटली आप सभी को 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नोटिस जारी किया था कि आपको 15 अप्रैल के अंतर्गत ही कॉपी का जो है रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, और 10% कॉपियाँ जो है रैंडम चेक की जाएंगी, यानी आपके रिजल्ट में भी कुछ खराबी नहीं होगी। अगर आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं लिखा होगा तो फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के निर्देश हैं। और आपका 1 मार्च से जो है वो आपका सत्र शुरू हो रहा है, और आपको पता होगा कि आपको 25 जून को आपको एग्जाम देना है। किसका? बीटी यूपी का सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम। तो ये थी आज की कंप्लीट अपडेट। बुक के लिए बताइएगा क्या आपको लेना है बुक, यानी लेना है, पैसा तो देना नहीं है, टेलीग्राम से ही लेना है। तो कमेंट आना चाहिए कि किस प्रकाशन का चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। तो उस तरीके से मैं समय निकाल करके पीडीएफ अपडेट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत ही आपको पीडीएफ एक दिन में ही कर दूं, क्योंकि टाइम लगता है सारी चीज़ों को अपडेट करने में, और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। सपोज मेरा एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है 28 मई को, तो उसको लेकर के मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो इसके लिए कंटिन्यू वीडियोज़ भी नहीं देता आप सभी को, लेकिन हाँ, आपके काम की चीज़ों को तो धीरे धीरे करता ही रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।